प्राचीन समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण काशीनाथ रहते थे। वे अत्यंत सच्चे, धार्मिक और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनका एक ही सिद्धांत था, सत्य कभी हारता नहीं और झूठ एक न एक दिन विनाश की ओर ले जाता है। उसी गांव में दो दूध वाले रहते थे, रामू और श्यामू। एक सच्चा बो है रामू और दूसरा लालची, जिसका नाम है श्यामू। रामू एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वह हमेशा शुद्ध दूध बेचता था और कभी किसी को धोखा नहीं देता था। दूसरी ओर श्यामू बहुत चालाक और लालची था। वह दूध में पानी मिलाकर अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता था। ब्राह्मण काशीनाथ रोज रामू से दूध खरीदते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि रामू कभी दूध में मिलावट नहीं करेगा। यह देखकर श्यामू को जलन होने लगी। एक दिन वह काशीनाथ के पास आया और बोला, महाशय, मैं आपको दूध कम दाम में दे सकता हूं। रामू तो बहुत महंगा बेचता है, मैं उससे सस्ता दूंगा। काशीनाथ ने गहरी नजर से उसे देखा और बोले, कम दाम का कारण जरूर कुछ होगा। क्या तुम दूध में कुछ मिलाते हो? श्यामू झूठ बोलते हुए बोला, नहीं महाशय, मेरा दूध बिल्कुल शुद्ध है। काशीनाथ मुस्कुराए और बोले, सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन वह जरूर प्रकट होता है। श्यामू ने काशीनाथ की बात को हल्के में लिया और अपनी चालाकी जारी रखी। वह हर दिन दूध में पानी मिलाता और जल्दी ही अमीर बन गया। वह रामू को देखकर हंसता और कहता, तू सत्य के मार्ग पर चलकर क्या पा रहा है? मेहनत भी करता है और गरीब ही बना हुआ है। देख, मैं कितनी आसानी से धनवान बन गया। रामू उसकी बात सुनकर मुस्कुराता, लेकिन उसने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद राजा ने गांव में घोषणा करवाई, गांव के सभी दूध विक्रेताओं को राजमहल में उपस्थित होना होगा। जो सबसे शुद्ध दूध देगा उसे सम्मानित किया जाएगा और राज परिवार के लिए दूध आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। श्यामू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मैं तो रोज सबसे ज्यादा दूध बेचता हूं, निश्चित ही मुझे चुना जाएगा। अगले दिन रामू और श्यामू दोनों राजमहल पहुंचे। राजा ने सख्त स्वर में कहा, अब तुम्हारे दूध की जांच की जाएगी। जिसका दूध सबसे शुद्ध होगा उसे इनाम मिलेगा। राजा के पंडितों ने दूध की जांच शुरू की। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई। रामू का दूध बिल्कुल शुद्ध निकला, जबकि श्यामू के दूध में बहुत अधिक पानी मिला हुआ था। यह देखकर राजा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, श्यामू, तुम एक धोखेबाज हो। तुमने न केवल गांव वालों को बल्कि राजमहल को भी ठगने की कोशिश की। तुम्हें इस पाप का दंड भुगतना होगा। श्यामू का चेहरा सफेद पड़ गया।